प्रस्तुत है कहानी बाल्टी भर हौसले। छक बाल्टी भर दूध लेकर जब वह ग्वालिन चलती है तो पूरी गली महमहा जाती है। घर घर दूध बांटने का काम करती है। मजबूत कद काठी औसत कद की वह ग्वालिन हर रोज अपने मोहल्ले से निकलकर सामने वाले रत्ना मोहल्ले में दूध बांटते जाती। आमतौर पर ऐसी कदकाठी की औरतें कम ही देखने को मिलती हैं। मेरे घर भी वही दूध देने आती है। होठों पर हमेशा मुस्कान और माथे पर चवन्नी भर बिंदी। 45-50 साल की वय में बाल एकदम काले चमकीले। आमतौर पर तो उससे कम ही बातचीत हो पाती है। उसको देखकर कई सवाल मन में आते थे, लेकिन समय न होने से उससे केवल काम भर की ही बातचीत हो पाती थी। उस दिन आसमान में काले बादलों का झुंड जमा हो रहा था। संयोग से मेरी भी छुट्टी थी। अफरा तफरी थोड़ी कम थी आम दिनों की अपेक्षा। बच्चे स्कूल जा चुके थे और पति अपने ऑफिस। चाय पीने का मन था, लेकिन दूध खत्म हो गया था। तभी वह हंसती मुस्कुराती प्रकट हुई। जब जाने को हुई तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा, बैठ जाओ बरखा, बारिश बंद हो जाए तब जाना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। आज तो उससे ज़रूर पूछूंगी अपने सारे सवाल। तुम क्या खाती हो जो इस उम्र में भी तुम्हारे बाल एकदम काले हैं? सुनकर उसकी आंखों में थोड़ी नमी आई, लेकिन उसने अपने को संभाल लिया। शैम्पू कहाँ पाऊँ बीबी जी, बस रिन साबुन से धो लेती हूँ। सुनकर अपने पर बड़ी शर्म आई। यहाँ तो देशी विदेशी शैम्पुओं के ब्रांड भरे हैं शेल्फ में, मगर बाल उम्र की चुगली कर ही देते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मर्द क्या काम धाम करता है? हाँ करता है ना बीबी जी, बिना गलती के 4 गालियाँ, रोज़ रात को पी कर आता है और चिल्लाता है। तो तुम खाना देती हो उसको? कैसी बात करती हैं बीवी जी, आदमी है मेरा, खाना नहीं दूंगी, भला चाहे जैसा भी हो। अब जब उसकी कमाई से घर का खर्च चलना कठिन हो गया ना बीबी जी, तब मैं ये काम करने को निकली। अब 4 बच्चों को कैसे पालूं? इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि कुछ काम कर लूं। इसीलिए ना हमने 2 भैंसों को पाल लिया। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने जन्म ही काहे ले लिया। बचपन में बाप का साया उठ गया सर से, और 15 बरस की होते होते माँ ने चाचा मामा के सहारे मेरे हाथ पीले कर 2 जोड़ी कपड़े में विदा कर गंगा नहा लिया। लेकिन तब भी तुम इतनी मस्त रहती हो जैसे तुम्हें कोई टेंशन ही ना हो। बाहर बारिश टपाटप पड़ रही थी और अंदर उसके मन के भाव। जब ये अनपढ़ होकर जीवन जीने की राह ढूंढ लेती है तो हम में से बहुत सारी औरतें क्यों निराश होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। बीवी जी, मानुष जन्म एक बार मिले हैं, रोज जी कर गुजारने से बढ़िया है मस्त रहो। बाल्टी में दूध नहीं उम्मीद भर कर निकलती हूँ, अपने बच्चों की जिंदगी संवार सकूँ, उनको भी पढ़ा रही हूँ बीवी जी। मजबूत कदकाठी के साथ साथ मजबूत इरादे भी हैं। समाज तो औरत की गलती ही खोजने की कोशिश करता है। एक दिन सुबह आई और हंसते हुए कहने लगी, अपने लड़के खातिर लड़की देखन गई थी, एकदम तुम्हारे जैसी नीक, बस स्वभाव अच्छा मिल जाए। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। उनमें कई सपने तैर रहे थे। जीवन भर मेहनत कर बच्चों का भविष्य संवारा। हर रात की सुबह ज़रूर होती है, इतना तो सपना देख ही सकती थी वह। सिल पर पिसी मेहंदी कटोरी में भर कर लाई थी। ई लगा लो बीवी जी, अपने घर के पीछे के बाड़े से तोड़कर खूब रगड़कर महीन पीसा है, लगा लो, खूब रचेगी, जल्दी छूटेगी भी नहीं। अच्छा ज़रूर लगाऊंगी। खुशी से चहक रही थी वो। और हाँ बीवी जी, अपनी झगड़ालू लड़की की शादी भी खोज रही हूँ, साथ ही दोनों के हाथ पीले कर दूंगी, ऐसी जगह जहाँ देवरानी जेठानी ना हो, नहीं तो बहुत किचकिच करेगी बीवी जी। मैं आश्चर्य से उसका मुंह ताकती रह गई। कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में इतनी समझ रखती है, अनपढ़ होकर भी, लेकिन समझदार है ग्वालिन। मस्त चाल, माथे पर चवन्नी भर बिंदी लगाए झाग भरी दूधों की बाल्टी लिए चली जा रही थी। तो ये थी डॉक्टर अनुराधा चंदेल ओस द्वारा रचित एक कहानी, जिसका शीर्षक था बाल्टी भर हौसले। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं नेहा पांडे अब आपसे विदा लेती हूँ। एक नई कहानी के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।